प्लान की बात करते हैं, लंदन प्लान तो वो था जहाँ डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। लंदन प्लान तो वो था जहाँ अंपायर की उंगली का इशारे का इंतज़ार करते करते खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा, जहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के चक्करों में थे। लंदन प्लान तो वहाँ बना था जिसकी खुद कब्र खुद गई। ये तमाशे लाडले मियाँ नवाज शरीफ साहब आज तक अदालत में अपने झूठे इल्ज़ामात, जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उनमें अदालतों में कानून के आगे, पाकिस्तान के कानून के आगे, और जानते हुए कि पाकिस्तान के कानून ने उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, लेकिन आज भी अदालत में बैठकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब झूठे इल्ज़ामात थे, झूठे मुकदमे थे। और आप यहाँ अदालतों में आते हैं तो अपने जो इन्होंने कहा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, इन्होंने कहा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो गई, कमीशन खा लिया शहबाज शरीफ ने पंजाब के मंसूबों से और नवाज शरीफ ने, किकबैक्स हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा झूठ बोलते हैं, मोहर लगाई कि कोई करप्शन नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम का एक एक धेला अमानत समझ के पंजाब के लोगों की खिदमत में खर्च किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के मुकदमों के ऊपर मोहर लगाई कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहर लगी और उन बातों पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। वो भाई करप्शन जिसने की है वो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब का जवाब दे। रियासती दहशत गर्दी जिसने की है वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ज़मीन पर फेंक कर तोड़ कर उनको ठुड्डे मारते रहे और हदायत इमरान खान साहब से लेते रहे। ये वो मास्टर माइंड था जो रियासती दहशत गर्दी के अहकामात जारी कर रहा था। ये वो सबसे बड़ा डाकू और चोर था जो 190 मिलियन पाउंड लिफाफा हिला के काबीना को दिखा के जो डील नवंबर में हुई उसकी अप्रूवल दिसंबर में लेकर गैर कानूनी तौर पर जुर्माना सेटलमेंट कराने में अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई और 5 कैरेट की अंगूठियाँ बटोरी गई। साइफर जैसे हसास मामलात पे ये खेल खेला गया और कहते थे इससे खेलना है। ये वो लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिसने मईशत ठीक की थी, आवाम को रोज़गार दिया था, नौजवान को रोज़गार दिया था, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा किया था, मुल्क के अंदर मेट्रोज़ बनाई थी, दहशत गर्दी ख़त्म की थी, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई थी, मुल्क की तरक्की को 6.1% पे लेकर गया था, मुल्क के अंदर महंगाई को मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर लेकर गया था, वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, आवाम को दोबारा रोज़गार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, बिजली की कीमत में कमी होगी इंशाअल्लाह, और इसी तरह मुल्क तरक्की करके सीपैक बहाल होगा, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, स्टार्टअप्स मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुल्क दोबारा से 2017 की तरह एक दफ़ा फिर माशी इस्तेहकाम में जाएगा और ये सफ़र तरक्की का, जहां 2017 में साजिश के ज़रिए भोंडे इल्ज़ामात लगाकर मुल्क के साथ साजिश की और नवाज शरीफ के साथ साजिश करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आवाम के साथ साजिश की और पाकिस्तान की आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज इमरान खान साहब को महंगाई का सामना नहीं है, आज पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है। आज इमरान खान को बेरोज़गारी का, वहाँ से फ़ॉरेन फंडिंग आ रही है, आज तक जो बॉट्स में और झूठे जो अकाउंट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है। आज इमरान खान को किसी बेरोज़गारी का सामना नहीं है, आज नौजवान को बेरोज़गारी का सामना है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, बिजली की कीमत भी कम होगी, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और दोबारा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के साथ वो ताल्लुकात उस्तवार होंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ।